हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी एजुकेटेड। दिस इज़ साक्षी। तो आज हम एशियन इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया था, यानी यूनान के लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? आंसर है सिंधु या इंडस। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन भविष्य में किस प्रकार सहायक हो सकता है, यानी हिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? आंसर है इससे हम उन गलतियों से बच सकते हैं जो हमारे पूर्वजों ने की थी। बौद्ध धर्म के कौन से दो ग्रंथों की रचना श्रीलंका में हुई थी? आंसर है दीपवंश और महावंश। रामायण में कुल कितने श्लोक हैं और इसकी रचना किसने की थी? आंसर है रामायण में 24,000 श्लोक है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत में कुल कितने श्लोक है और इसकी रचना किसने की थी? आंसर है महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। इसकी रचना ऋषि वेदव्यास ने की थी। पुराणों की संख्या कितनी है? ऐतिहासिक दृष्टि से कौन से पुराण महत्वपूर्ण है? आंसर है पुराणों की संख्या 18 है। इसमें ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हाथी गुफा अभिलेख से हमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? आंसर है कलिंग के राजा खारवेल। कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, यानी हमें कश्मीर की प्राचीन इतिहास की जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है? आंसर है राजतिरंगिणी, जिसकी रचना कल्हण ने की थी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में किस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है? आंसर है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था और उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? उत्तर है ह्यूनसांग। उसने सीयूकी नामक पुस्तक लिखी थी। पहिए की खोज कब हुई थी? उत्तर है नवपाषाण काल में। ताम्रपाषाण युग से क्या अभिप्राय है? उत्तर है वह काल जिसमें मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग करता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? उत्तर है घोड़ा। भारत में गांव की स्थापना किस युग में हुई थी? आंसर है ताम्रपाषाण युग में। ऋग्वैदिक काल की 3 प्रसिद्ध विदुषी नारियां कौन कौन थी? आंसर है अपाला, विषजारा और घोषा। ऋग्वेद काल में आर्यों के 2 प्रमुख देवता कौन थे? वरुण और इंद्र। ऋग्वेद काल में राजा की सहायक 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी थी? उत्तर है सभा और समिति। सुदास किस कबीले का राजा था और उसकी महत्वपूर्ण सफलता क्या थी? सुदास भरत कबीले का शासक था। उसने रावी नदी के किनारे 10 कबीलों के संघों को हराया था। सुदास राजा का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है।